तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी कोई ना जाने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकाना श्लोकी महले पहले के लिखे तुमने असराजे की तुम्हें जुग हो जुग अटालो चबर शतरु तखत दे मालक वलीद आलम साहिब सच्चा पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीओ की कृपा रहमत बख्शिश हुई है। दादी की मेहर सदका सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी की रचना तो उच्चारण की हुई मुबारक पावन बाणी आस्था की वार आओ रल मिल सतगुरु की बाणी के विचार नाल जुड़न का जतन करते हैं। जिमें समूचे ही संसार के अंदर बड़ी ही भयानक महामारी चल रही है और इसके लिए कि उस महामारी को उस संकट के विच पए हुए लोग सारे ही दुखी हाँ। जदों कोई दुखी होवे तो सुभाविक ही जदों किसी को दुखी मेरे बाबे ने देखा है तो बाबे ने बाणी का प्रभास दे के उन्होंने उच्चिया चिकिया वह हौसला जोड़ा है वह बढ़ाना किया है। आओ सतगुरु की बाणी का आसरा लईए तगड़े हौसले के विच रहिए सदा चढ़ती कला के जो साडा नारा है उस नारे को बोलों तक ही ना जानते हुए जीवन के विच भी हंडाइए। गुरबाणी विचार आरंभ करने को पहला अदब प्यार सहित बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की पावन बाणी की आरंभता जरूर होती है तो महाराज ने अकाल वाहिगुरू के गुण ने वो बयान किए हैं और बाबे ने आख्या एक ओंकार मेरा रब मेरा परमात्मा एक है उस वर्गा होर दूजा कोई नहीं है। सब नाम उसका नाम सच्चा है करता पुरख वो सब कुछ बनाने वाला है तो जो कुछ भी उसने बनाया बना रहा है उस विच आप वसिया हुआ है। करता अपनी कुदरत के विच आप वसिया हुआ है। सतगुरु जी ने आख्या वो मेरा करता निर्भौ है उसनों किसी का डर नहीं है। निर्वैर
ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੁਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਸਾ आसा राग है और महला पहला गुरु नानक साहब जी की अमृतमयी पावन बाणी। जिन्ने भी श्लोक ने भावें कि इस पावन बाणी के अंदर गुरु अंगद साहब महाराज जी की रचना तो उच्चारण किए हुए कुछ शब्द ने, कुछ श्लोक ने, पर जो मुख है बाणी का, जिवें आपां जपजी साहब की पावन बाणी है जां होर वारां ने, वारां दे विच कई वारां दे विच 92 श्लोक ने, गुरु अर्जन साहब जी के भी श्लोक ने, इक्के वार में गुरु रामदास साहब के भी श्लोक ने। इसी तरह गुरु जी की पावन बाणी का मुख जो नाम है वो जिन्ने भी श्लोक ने वो सारी ही बाणी के श्लोक दो गुरुओं के नाम ना लिखदिया हुआ बाबे गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बड़ा प्यारा वचन लिखा, वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे असरा दे की प्यार वाले सत्कार योग सत संगी जनो, टुंडे अस राजे की धुनी। धुनी का अर्थ विद्वान सज्जना ने सुर किया है, धुना ने अस राजे की धुनी के ऊपर, सुर के ऊपर इस वार को गावना है, गाउना है। आओ बड़ी प्यारी वार अस राजे की जिहड़ी धुन है उस धुन के ऊपर इस वार को सारी गाउना है। अस राजा कौन है? ये सारिया तकरीबन, क्योंकि जदों आसा की वार का पाठ, आसा की वार का कीर्तन हदायत हुई है, गुरु नानक साहब जी ने किया है, गुरु अंगद साहब महाराज जी ने किया। जदों भी आसा की वार की पावन बाणी की आरंभता हुई है, सिख रागी सिंह हरेक गुरुद्वारा साहब जी के अंदर अमृत वेले आसा की वार की पावन बाणी का कीर्तन करता है। प्यारे सत संगी जनों, टुंडे अस राजे की धुनी के ऊपर इस वार को गाउना है। वेखो जिहड़ी वार है वो आसा राग दे विच है, राग आसा विच वार है, पर धुन के ऊपर, सुरां के ऊपर इसनूं गावना है। जिवें ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने वारां गावणियां, उस वारां के ऊपर इस वार को गावना है। श्री दरबार साहब जी विच पहला गुरु साहब जी के समय दरबार साहब के अंदर आसा की वार का कीर्तन होना और अकाल तख्त साहब पर ढाडियां ने इसे ही राग को वारां के विच गावना और संगतां नूं सरवण करावना। प्यार वाले सत संगी जनों, बड़ी प्यारी कथा है कि एक आस राजा है, टुंडा भाव हाथ वटिया गया, वढ़ दिता गया। बड़ी प्यारी गाथा है, वो गाथा सारे जानते हैं ते अर्ज कर रहे हैं। ये बाणी जिहड़ी है जिवें उस राजे की धुनी बनी है, उच्चे आचरण करके, उच्चा आचरण, उच्चा करैक्टर उच्चा होने करके उहदी जिहड़ी जंग है वो जीती गई है। ते अज संसार के अंदर भी एक जंग जिहड़ी मैं आरंभ दे विच आप संगतां नाल साझी कीती है
जिस करके समुचे संसार के अंदर लॉकडाउन है तो बड़ी तकड़ी जंग जिहड़ी है वो कोरोना के करके महामारी का करके चल रही है। आओ उस जंग को जितन वास्ते भी असी जे साडे कोल शब्द होएगा, शब्द का हौसला होएगा, शब्द का ज्ञान होएगी, शब्द का पावर साडे कोल होएगी ते असी जित सकांगे। साडे अंदर बुलंद हौसले होणगे, ताकत होएगी, पावर होएगी कि जित जावांगे। सो इस तरह आसमानी के अंदर एक पावर है उच्चे आचरण को प्रफुल्लित रखने लई। उच्चा आचरण रहना उन्होंने पता है कि एक पासे भावें माँ है पर वो माँ जी भावें मेरी मतरेही माँ है पर अपनी माँ के नाल ऐसा सलूक नहीं करना। माँ मतरेही है, भावें माँ का करैक्टर नीवा है पर पुतनी माँ माँ समझदिया होया अपने करैक्टर को अपनी जिंदगी को उच्चा रखिया। और मेरे बाबा गुरु नानक साहब जी ने इस वार को बड़े प्यार नाल साडे सामने रखिया और समुचे सिख जगत में नहीं समुचे संसार में आख्या कि नहीं दुनिया तक ऐसा आचरण जिहड़ा है वो अपना उच्चा रखो। तो उच्चा आचरण गुरु शब्द के द्वारा ही बन सकता है। श्लोक बना पहला बलहारी गुरे आपने, बलहारी गुरे आपने, बलहारी गुरे आपने, द्योहाड़े बलहारी गुर अपनी। मैं सोच रहा सी गुरु नानक साहब महाराज जगत ने समुचे जगत ने तुहानू गुरु आख्या कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ भाई साहब भाई गुरदास। और गुरु नानक साहब महाराज आखते ने मैं अपने गुरु तो बलहारे जाना हाँ, मैं अपने गुरु तो बलहारे जाना हाँ। ते बलहारे मैं एक बारी नहीं जाता, दिहाड़ी दे विच 100 वार बलहारे जाना हाँ। इस करके बलहारे जाना हाँ कि जिस गुरु ने मैनू मनुख तो देवता बना दिता, देवता बना दिता। ते इस बाणी का जिहड़ा आपां पहला पढ़िया है टुंडे अस राजे की टुंडी। मनुख तां असीं सारे हां पर देवते क्यों नहीं, देवते क्यों नहीं। अस राजा भावें हाथ वड्डिया गया, किसी धोबी ने फड़ लिया अपने घर लै गया, भावें वो अपनी जिंदगी दे विच राजे के पुत्र तो एक भिखारी तक एक कह लो कि धोबी तक पहुंचया है, एक सृजन करके धोबी तक पहुंचया है, पर अपने आचरण करके बड़ा बड़ा देवता है। दुनिया के अंदर ऐसे देवते भी होए ने, लोगों ने उन्होंने देवता आख्या, पर वो मेरे बाबे की मेहरबानी ने आख्या
लोगों ने तो देवता आख्या है पर आचरण करके देवते नहीं। इस दुनिया के अंदर बाबे मेरे ने आख्या महला ब्रह्मा, लोग देवता कहते हैं पर मेरे बाबे की बाणी ने आख्या ब्रह्मा भी मैला है, इंद मैला मैला कहते ये सारे मैले ने। लोग इन्हों देवते कहते हैं पर इन्हों की हिस्टरी पढ़िए तो ये है मैले, आचरण तो गिरे हुए। कोई अपनी धी के उपर मोहित होता है, कोई किसी बीबी के उपर मोहित होता है, किवें आचरण करके गिरे हुए नूं मेरे बाबे गुरु नानक साहब जी ने, गुरु ग्रंथ साहब जी ने देवता नहीं आख्या। जे देवता बनना है ना, मेरे सतगुरु ने आख्या बाणी का आसरा लै, गुरबाणी नाल साझ बना, गुरु ग्रंथ साहब जी के कोल आ ते जदों आउणा है ते गुरु नाल मिल के ये गल आखनी है, गुर मिल चज अचार सिख। कदे ना लगे दुख, दुख कदे भी नहीं लगेगा जे गुरु नाल मिल के असी आचरण वाली गल सीखी कि बाबा मेरा आचरण उच्चा हो जाए, मैं देवता बनना चाहना हाँ। लोग देवते उन्होंने आखते ने जेड़े अपने आचरण को गिरे हुए ने, पर मैनू गुरु ने ऐसा देवता बनाया है। दुनिया के लोग कहते ने भावें इन्हां दे कोल खाण लई कुछ नहीं, कहते लोग कहते सी ना भी इन्हां दे कोल खाण लई कुछ नहीं, इन्हां कोल रहण लई कुछ नहीं, ये घोड़ियां दीयां काठियां ते सौंदे ने, ये जंगलां दे विच रहिंदे ने, इन्हां दा सरकारां ने घर घाट बर्बाद कर दिता है, बाल बच्चे पीड़ दिते ने। ते वो सिख कहंदे सी सारा कुछ भावें चला गया है पर गुरु ग्रंथ साहब तेरी बाणी नूं असीं अपने सीने नाल ला के रखदे हां, क्योंकि इस बाणी ने सानू बड़ा उच्चा चकिया है। ते लोग आखदे ने, वो बीबियां आखदियां ने आए नी निहंग बूहा खोल दे निसंग। ये उच्चे आचरण दी निशानियां सी भी किते बीबियां कीतियां सी भी निहंग सिंह आ रहे ने, मेरी धीए अपना दरवाजा बंद ना कर, ये आपां नूं लुटणगे नहीं। ये कलगीधर पातशाह ते गुरु नानक साहब जी के सिख ने, ये साडियां इज्जतां दे राखे ने। जदों कौम इज्जतां दी राखी बनदी है ना, इहदा मतलब है बाबा नानक जी गुरु ग्रंथ साहब जी तेरी बाणी के द्वारा विचरना आ गया है, तेरी बाणी के द्वारा सानू जीवना आ गया है। ते गुरु नानक साहब कहते मेरा गुरु कौन है? शब्द है। गुरु दा गुरु कौन है? शब्द है। गुरु नानक साहब कहते मैं अपने गुरु को बलिहारे जाना हाँ, जिस गुरु ने जिन मानस ते देवते किए, करतन लागी बार देवता बनाउण लगिया, किन जमा जिन्ना भी समा जड़ी नहीं लाया। कहते मैं गुरु कोल आया, गुरु की गल नूं मन्निया ते मेरे गुरु ने मैनू देवता बना दिता है। महला दूजा जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े एते चानण हो गया, गुरबिन तोर अतारे। एते चानण हो गया, गुरबिन तोर अतारे। जिसो चंदा अपना गुरु दसिया कि मेरा गुरु शब्द है। भाई साहब भाई गुरुद्वारा साहब जी की हजूरी करनी
ਭਾਈ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉੱਗ ਪੈਣ ਆਦਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉੱਗ ਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ, ਜੇਕਰ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਗ ਪਏ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਗ ਪਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗ ਪੈਣ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੇਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਚਰਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਦੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਬੜ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੇ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ, ਫਲੀਏ ਫਲੀਏ ਬਬੜੇ ਈਤਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਸਿੰਘੀ ਜਨੋ, ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੁਚੇਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ।
सदा गुरु को चेते रखता। गुरु को जदों मैं चेते रखना सी ना, सच्ची गल अज सोचते हाँ संसार के अंदर भी मेरा बाबा बड़े चिरां ये गल सानू समझाता रहा। असीं सारे ना इस शब्द को ना सारिया ने तकरीबन याद किया है, तकरीबन सारिया ही आता होगा। बड़ा प्यारा शब्द है, थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारी। थिर घर बैसो मतलब अज अज आप कह सकते हाँ भी मेरे बाबे ने आख्या सी कि हे भाई अपने घर के विच लॉकडाउन हो जा। अज सारी दुनिया हो गई है, एक महामारी संसार के अंदर आई है, तो उस दुख का करके असीं लॉकडाउन अपने घर विच कैद हाँ। पर मेरा बाबा गुरु ग्रंथ साहिब के बड़े चिर को समझा रहा है कि अपने आप को बचा, अपने आप को बचा। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, तू रब का प्यारा है, रब ने तेनों पैदा किया है, वो तेन हर समय खिन खिन तेरी प्रतिपालना करता है। पर हे प्यारे प्यारे मनुख, गल सिख नूं नहीं आख्या, प्यारे मनुख अपने आप को ना अपने घर में टिक के रह, टिक के रह। फिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। वो सतगुरु तेरे काज सवारने वाला है। पर मैं तो ऐसे गुरु नूं चेते नहीं किया, अपने मन में लियांदा ही कदे नहीं, जिस गुरु ने मैनूं इन्नी वड्डी गल आखी भी अपने आप को लॉकडाउन में रख सदा। काम प्रफुल्लित ना होंदे, क्रोध नूं प्रफुल्लित ना होंदे, क्रोध नूं प्रफुल्लित ना होंदे। मेरा गुरु ने ऐसी बात समझाउंदा है, जिन्हां ने ऐसी बात पढ़ी भी है ना बाबे की बाणी विचों, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए मेव नानक प्रभ शरणागति कर साध गुरुदेव। पढ़ते रहे असीं, मैं भी पढ़िया, तुसां भी पढ़िया, पढ़ते रहे, पर असीं अपने आप के उपर उन्हां विकारां के उपर काबू नहीं पाया। काबू पाने का तरीका धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिखाते ने, पर असीं सिखिया नहीं। गुरु कोल आके ऐसी बात को सीखना सी, गुरु कोल आके गुरु की गल को मनना सीगा, पर असीं कल्ला केवल